सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8वें वेतन पर एक अपडेट आया हुआ है। पेपर में ही प्रिंट होकर आ गया आपके लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है उसका बारे में जानकारी ले लेंगे। इसी में आकर सर्विस पर्सन के लिए और पेंशनर्स के लिए कितना बेनिफिट होगा, जो फिटमेंट फैक्टर से कितना बेनिफिट होगा, टेबल के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। जो 8वें वेतन में पहले पूरा जो रेलवे का कर्मचारी पूरा उनका यूनियन पूछ रहा था 2.86 नहीं होने से 2.57 2.86 फिटमेंट फैक्टर चाहिए बोलकर, लेकिन न्यूज़ में छाप दिया है अभी वो फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा। आपको मिल सकता है 1.90 नहीं होने से 1.95 तक ही, उसकी का बीच में ही फिटमेंट फैक्टर हो सकता है बोलकर दिया हुआ है। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इन न्यूज़ में आप लोग जानकारी ले सकता है। इसी में आकर अपना लिए 1.90 फिटमेंट फैक्टर मिलने से जो पेंशनर्स के लिए कितना बेनिफिट होने वाला है, सर्विस पर्सन के लिए कितना बेनिफिट होने वाला है, टेबल के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। अभी तो 8वें वेतन पर बहुत कुछ मीटिंग पूरा चल रहे, लेकिन सरकार इसी का तैयारी भी कर रहे। जो इसका एक कमिटी भी होगा, कमिटी में आकर नंबर्स होगा, उसी नंबर्स में उन लोग भी कुछ पूरा आंकड़े लेकर आएगा। उसी में जो सरकार के लिए कौन सा अच्छा फिटमेंट फैक्टर है वही अपना लिए देगा, लेकिन सरकार बजट भी देखेगा। बजट भी देकर कम से कम कर ही देगा, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं देगा। जो यही उम्मीद है पूरा का ज्यादा मिलेगा बोलकर, लेकिन कितना देगा तो पता नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ में छापा हुआ है 1.90 1.95, जो इसी को फिटमेंट फैक्टर लेकर हम एक टेबल बनाया हुआ है। अपना पेंशनर्स के लिए कितना बेनिफिट होगा एक बार जानकारी ले लेंगे। यही है वो टेबल। इसी में आकर सर्विस के लिए एक ही रैंक के लिए एक ही सर्विस लिया हुआ हूं। इसी में एक बार जानकारी ले लेंगे। जो OROP3 का बेसिक फिटमेंट फैक्टर 1.90, टोटल पेंशन कितना था, डिफरेंस कितना आया, जो बढ़ोतरी कितना हुआ है वो भी जानकारी ले लेंगे। सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 रुपीज है। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 1.90 मिलने से उनका जो बेसिक बन जाता है 8वें वेतन में आकर 38,879 रुपीज, लेकिन उनको टोटल पेंशन मिल रहे 32,332 रुपीज। जो माइनस करने के बाद उनका बेसिक में जो पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुआ बोलने से 6,547 रुपीज। कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 6,000 का अंदर ही बढ़ोतरी होगा। उसका बाद नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक OROP3 का मुताबिक 23,569 रुपीज है, लेकिन उनके लिए 1.90 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 44,781 रुपीज, लेकिन उनको टोटल पेंशन आकर जो टोटल पेंशन बन जाता है 37,239 रुपीज। उनका पेंशन में बढ़ोतरी आकर नायक साहिबान 22 साल नायक साहिबान के लिए 7,542 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद हवलदार साहिबान 18 साल सर्विस कर दिया, उनका OROP3 का मुताबिक बेसिक 23,432 रुपीज। उनको फिटमेंट फैक्टर 1.90 से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 44,520 रुपीज। उनका टोटल पेंशन बन जाता है 37,022 रुपीज, लेकिन उनका पेंशन में बढ़ोतरी आकर 7,497 रुपीज तक उनको बेसिक में बढ़ोतरी जो पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है।
नेक्स्ट देखना, हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, उनका OROP3 का मुताबिक बेसिक 24,763 रुपीज, फिटमेंट फैक्टर 1.90 से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 8वें वेतन में 47,049 रुपीज। लेकिन उनका टोटल पेंशन कितना था? 39,125 रुपीज। उनका पेंशन में बढ़ोतरी आकर 7,923 रुपीज, 7,923 रुपीज तक उनका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद देखो, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 25,738 रुपीज, 1.90 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 8वें वेतन में 48,902 रुपीज। लेकिन उनका टोटल पेंशन कितना है? 40,666 रुपीज। उनका पेंशन में बढ़ोतरी 8,236 रुपीज तक की बढ़ोतरी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेना, नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस कर दिया, OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 26,900 है, 1.90 से कैलकुलेशन करने के बाद फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 51,110 रुपीज। लेकिन टोटल पेंशन आकर 42,502 रुपीज। उनका पेंशन में बढ़ोतरी 8,608 रुपीज ही बढ़ोतरी होगा नायक सूबेदार साहिबान के लिए 26 साल। उसका बाद सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने के बाद OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 30,175 रुपीज, फिटमेंट फैक्टर 1.90 से कैलकुलेशन करने के बाद 8वें वेतन में उनका बेसिक बन सकता है 57,332 रुपीज। लेकिन उनका टोटल पेंशन आकर 47,676 रुपीज। उनका पेंशन में बढ़ोतरी आकर 9,655 रुपीज तक की उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सूबेदार साहिबान 32 ईयर सर्विस करने के बाद उनका बेसिक 34,575 रुपीज, 1.90 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 8वें वेतन में उनका बेसिक बन सकता है 65,692 रुपीज। टोटल पेंशन आकर 54,628 रुपीज। उनका पेंशन में बढ़ोतरी आकर 11,063 रुपीज तक की बढ़ोतरी हो सकता है, जो अपना लिए आकर ज्यादा से ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। क्यों बोलने से, फिटमेंट फैक्टर कोई भी फिटमेंट फैक्टर देने दो, ऑलरेडी अपना बेसिक क्या है? कम ही है। 7th CPC से अपना बेसिक ज्यादा कम है जैसी उसका, उसी का वजह से उनका बेसिक तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। लेकिन इसी में क्या हो गया, रैंक वाइज कुछ बढ़ रहा है, 1,000-2,000 का डिफरेंस आ रहा है। रैंक वाइज आना चाहिए लेकिन आ रहा है उतना ही। उसका बाद देखो, ये सर्विस पर्सन का है जो अभी 7th CPC में 18,000 मिल रहा होने से इनको 1.90 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक कितना बन रहा है? देखो 34,200। वही 18,000 के लिए 1.92 से कैलकुलेशन करने थे 34,560 रुपीज। वही 18,000 के लिए 1.95 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 35,100। लेकिन इसमें 60% DA के साथ कैलकुलेशन करने के बाद जो 18,000 के लिए उनका टोटल पेंशन कितना बन रहा है देखना, जो पेंशन नहीं है सैलरी 28,800। जो 1.90 से कैलकुलेशन करने से कितना अमाउंट आया था? 34,200। उनका टोटल सैलरी कितना है? 28,800। जो माइनस करने के बाद कितना बढ़ोतरी हुआ देखना, उसमें 5,400 रुपीज का ही बढ़ोतरी हुआ, 18.75% का ही बढ़ोतरी हुआ। उसका बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद आया हुआ अमाउंट कितना है? 34,560 रुपीज। लेकिन उनका टोटल सैलरी कितना है? 28,800। जो माइनस करने के बाद उनको आकर 5,760 रुपये ही उनका जो सैलरी में बढ़ोतरी होगा।
20% मिलेगा। उसका बाद देखना नेक्स्ट 1.95 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 18,000 बेसिक वाले के लिए उनका बेसिक बना था 35,100, लेकिन उनको टोटल सैलरी मिल रहा था 28,800, जो माइनस करने के बाद कितना है 6,300 रुपीज ही जो बेसिक में बढ़ोतरी हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे। सैनिक भाइयों, अभी मीडिया तो पूरा छाप रहे हैं जो 8वें वेतन का ऊपर बहुत न्यूज़ में आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पूरा वही है, पहले फ्रंट पेज में वही दिख रहे हैं, लेकिन अभी अपना लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन बता रहे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, 1.90 से लेकर 1.95 उसी का बीच का अंदर का ही फिटमेंट फैक्टर आपको मिल सकता है बोलकर। लेकिन वो सरकार उसी टाइम में जो कमेटी का बात सुनेगा या सरकार अलग से देगा वो तो जानकारी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना,